हेलो दोस्तों, मैस्टिट्यूड बाई आदेश सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि आपने इस नए चैनल को बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया है। प्लीज़ ये प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज से मैंने एक नई सीरीज़ यानी भगत सिंह सीरीज़ चालू की है। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं अर्थमेटिक के सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस उठाऊंगा जो पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो टाइम इन वर्क का मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो में लगातार पूरे बने रहें तो मेन, वुमेन, चिल्ड्रन के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर डालेंगे। मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं। टाइम इन वर्क के लिए आपको बस एक चीज चाहिए कि अगर आपको किसी के द्वारा काम करने में लगा समय निकालना है तो आपको जरूरत होती है टोटल काम की और उस व्यक्ति के कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी की। क्लियर है? यानी सिंपल सी बात है कि अगर 100 रोटी खाना है और एक व्यक्ति एक दिन में 20 रोटी खा सकता है, एक दिन में 20 रोटी यानी वो उसकी ताकत है, तो कुल कितने दिन खाएगा भाई? 5 दिन खाएगा, यानी 100/20 कर दिया। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूं तो एफिशिएंसी का इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा T/E। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से मुझे समय भी निकल जाएगा और यहां से मुझे टोटल वर्क भी निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए क्वेश्चंस पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे? दोस्तों, ये केस आपको पता है। इस केस में आप सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाते हैं, कार्यक्षमता निकालते हैं, टोटल काम निकालते हैं, फिर टोटल काम को कार्यक्षमता से भाग देते हैं, तब जाके उत्तर आता है और हम बर्बाद हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों? मैं आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसमें आपको इतना तामझाम पालने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं कि ये केस है या और, ये वाला केस है, यानी इंग्लिश में बोले तो एंड और वाला केस है। एंड और वाला केस है। क्लियर दोस्तों? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसे करना है कि एंड की जो भी चीजें हैं वो रहेंगी अंश में, और की जो भी चीजें हैं वो रहेंगी हर में, और यानी हिंदी में या अथवा। ठीक है? और ये डी, यही डी है आपका उत्तर, और ये टी आपको जो प्रश्न में समय दिया गया है, गिवन है। क्लियर? कहने का मतलब कि इस डेटा को हम इस कॉन्सेप्ट में रखेंगे और उत्तर मेरे सामने है। ना कार्यक्षमता की जरूरत, ना टोटल काम की जरूरत, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे करते हैं देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, अब हम डेटा को इसके अंदर रखेंगे। देखिएगा, एंड में कौन कौन है? पुरुष। कितने पुरुष? 12 पुरुष। तो एंड में 12, एंड वाली चीज अंश में। और में कितने पुरुष हैं? 3। तो 3 कहां पे? हर में। अब महिलाओं की बारी, तो प्लस एंड अंश में महिलाएं कितनी हैं? 8। और हर में महिलाएं कितनी हैं? और में 6 इंटू डी बराबर टी। कितना दे रखा है आपको? 16 दिन। बस दोस्तों, इसको सॉल्व किया और आंसर आपके सामने। थोड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे। 3 चौके 12, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो 4 तिया 12 और 12 4 16/3, यानी एलसीएम से आ जाएगा 16/3 गुणे डी बराबर 16। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, 16 से 16 खत्म तो 3 इधर जाएगा तो आ जाएगा डी बराबर 3 दिन। बस आंसर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये इतना ही इजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या हमने कार्यक्षमता निकाली? नहीं। क्या हमने टोटल काम निकाला? नहीं। डायरेक्ट आ गया। एक बार फिर से बता देता हूं, जो एंड वाली चीज है वो अंश में, जो और वाली चीज है वो हर में रखा और कैलकुलेट करके आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आइए दोस्तों, सेम उसी लॉजिक पे क्वेश्चन और। 100 मीटर की दीवार 7 पुरुषों या 10 महिलाओं द्वारा 10 दिनों में बनाई जा सकती है। 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? वही चीज है, आपको दिख रहा है एंड और,
ये वाला केस है, डेटा को पुट कर दीजिए। पहले पुरुषों को देखते हैं। एंड में कितने पुरुष हैं? 14। आपने लिखा 14, ठीक है। अब अंश में लिख दिया, और में कितने पुरुष हैं? 7 प्लस, अब देखिए एंड में कितनी महिलाएं हैं? 20 अंश में, और में कितनी महिलाएं हैं? 10 हर में। बस देखिए कितना आसान है, इंटू डी, यही मेरा उत्तर है, बराबर टी। टी कितना समय दे रखा है? 10 दिन। अब देखिए जरा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करें तो 7 दूनी 14, 0 से 0 खत्म, क्लियर है, यानी 2 और 2 4, तो 4D, तो 4D बराबर 10, ठीक है दोस्तों, 4D बराबर 10। तो मैं कह सकता हूं कि D बराबर हो जाएगा आपका 10/4। क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपने जो ये केस लिखा है पहला, वो कितने मीटर दीवार के लिए है? 100 मीटर के लिए। अगर आपसे पूछता वही काम करने में कितने दिन लगते हैं, तो 10/4, वही काम मतलब 100 मीटर, पर आपको काम कितना करना है? 600 मीटर, यानी काम कितने गुना हो गया है? 6 गुना। तो आपका समय भी कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। ये जो समय आया है ये 100 मीटर दीवार का आया है, पर आपको कितने मीटर का निकालना है? 600 मीटर, यानी काम अगर 6 गुना तो समय भी कितने गुना? 6 गुना। क्लियर है दोस्तों? बस 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 तिया 6, क्लियर, 5 तिया 15, तो डी बराबर फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका 15 दिन, बस आंसर। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहां से हमने जो डी निकाला है वो डी निकला है आपका 100 मीटर के लिए, पर आपको कितने मीटर का निकालना था? 600 मीटर का। तो जब काम 6 गुना है तो समय भी 6 गुना हो गया, और आंसर आ गया आपका 15 दिन। जी हाँ दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे 7 महीने में काम कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर इससे आधे काम को कितने दिनों में करेंगे? दोस्तों समझिएगा, यहां भी एंड और वाला केस साफ दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे वाले प्रश्नों में केवल महिला और पुरुष थे, अब इसमें महिला पुरुष बच्चा भी आ चुका है, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो पहले रेशियो बनाएंगे, हजार तामझाम हो जाएंगे। हम डायरेक्ट करते हैं एंड बटे और। एंड में देखते हैं, एंड में पुरुष कितने हैं आपके पास? देखिएगा 5। एंड में आपके पास पुरुष कितने दिख रहे हैं? 5। अब और में पुरुष कितने हैं? 10 प्लस एंड में महिलाएं कितनी हैं? 5, और में महिलाएं कितनी हैं? 20 प्लस एंड में बच्चे कितने हैं? 5, फिर और में बच्चे कितने हैं? 40। ये मैं एंड और इंग्लिश का बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब ये डी तो जो हमें निकलता है, और कितने दिनों में हो रहा है? 7 महीनों में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते ही हमारा डी आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिएगा जरा। 5 चिक्कम 5, 5 दूनी 10, 5 चिक्कम 5, 5 चौके 20, 5 चिक्कम 5, 8 पच्चे 40। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो 2 4 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8। अब 2 चौके 8, तो यहाँ पे आ गया 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 2, 8 कम 8, तो यहाँ पर आ गया 1। क्लियर है दोस्तों? इंटू डी बराबर 7। देखिए कितना मजेदार लग रहा है। 4 2 6 और 1 7, बिल्कुल सेट आते हैं क्वेश्चन। 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 इस 7 से कट जाएगा, 8 इधर जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है दोस्तों? तो 8 पे टिक करके मत आ जाइएगा। ये डी बराबर 8 कब है? जब सेम काम हो रहा होता, पर यहाँ पे काम कितना करना है आपको? आधा काम। जैसे पीछे वाले प्रश्न में 6 गुना काम था, तो हमने समय भी 6 गुना कर दिया था, पर इस प्रश्न में अगर काम आधा है तो समय भी तो आधा ही लगेगा, तो आपको इसमें 1/2 का गुणा और कर देना है।
तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8। तो डी बराबर आपका आ जाएगा 4 मंथ, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही आसान है, आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, आपको कोई कार्य क्षमता निकालने की जरूरत नहीं, आपको कोई टोटल काम करने की जरूरत नहीं, बस एंड बटे और इंटू डी बराबर टी। क्लियर है दोस्तों? आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। एंड और वाले कॉन्सेप्ट के बाद अब जो मैं वैरायटी पकड़ रहा हूं वो एंड वाला कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पे और वाली चीज नहीं है। यहाँ पे कैसी वाली चीज है? यानी सिर्फ और सिर्फ एंड है। क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत लंबा हो जाता तो मैंने इसको नोट फॉर्म में लिख दिया है। मैं हल्का सा बोल देता हूं कि 3 आदमी और 4 बच्चे किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 4 आदमी और 3 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करें कि 2 आदमी और 3 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के एक तरीके नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन। बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा। अगर आप डेटा ऑब्जर्व कर पाते हैं तो बहुत ही तेजी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए दोस्तों, डेटा को ऑब्जर्व करके हम आंसर कैसे ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरा आंसर आ गया, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी सॉल्व के। आपका भी आएगा। जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, इसमें लिखा है कि 4 आदमी और 3 बच्चे काम को 10 दिन में करते हैं। आपको 2 आदमी और 3 बच्चों से काम करवाना है। जब मैंने ध्यान से देखा कि यहाँ पे बच्चे और यहाँ पे बच्चे सेम है, लेकिन यहाँ पे 4 आदमी थे और यहाँ पर अब 2 आदमी हैं, यानी आदमी कम हो गए। यानी अगर आदमी कम हो गए तो काम कम होगा, काम कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? फिर समझिएगा, यहाँ भी 3 बच्चे हैं और यहाँ भी 3 बच्चे हैं। यहाँ पे 4 आदमी थे, अब यहाँ पे 2 आदमी हैं, यानी जो काम था उसमें मुझे अब 2 आदमी कम रखने हैं। अगर 2 आदमी कम रखूंगा तो भाई साहब समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी जो मेरा आंसर है वो 10 से ज्यादा आना चाहिए। अब 10 से ज्यादा आना चाहिए, ये देखते ही मैं ये 2 ऑप्शन डिलीट कर देता हूं। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि अब सी और डी बच गए थे। फिर मैंने देखा कि चूंकि मैंने आपको देखा कि 2 ही लड़के कम है, 2 ही आदमी कम है, तो इसका अर्थ है कि 10 से ज्यादा तो आना चाहिए, पर इतना ज्यादा नहीं होगा कि 22 हो जाए। 10, अगर मैंने 2 आदमी कम किए तो 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो हमने क्या टिक मार दिया? 17। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन से आपको करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल मेथड से भी करता हूं, लेकिन करना मेरे तरीके से है। ट्रेडिशनल मेथड में हमें खूब इक्वेशन बनानी पड़ती है, पर यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनानी होगी। बस मेरे को बात को आप ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं कि 3 आदमी प्लस 4 बालक 12 दिन में। तो मैं ऐसा करता हूं कि m को एक तरफ कर लेता हूं और बालकों को एक तरफ कर लेता हूं। कहने का मतलब 3m, तो 3m और ये 12, तो 12 तिया 36m, ठीक है। और 4m और ये 10, टोटल कितने m? 40m, यानी 36m और इधर 40m, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4m। दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट ही करना है, पेपर में इतना समय नहीं है कि एक एक चीज लिख कर करें, डायरेक्ट करना है। फिर से देखिएगा, 3m और ये 12, यानी 12 तिया 36m, 4m और ये 10, यानी 40m। इसी तरीके से बालकों को भी देख लेते हैं। 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 10 तिया 30। 12 चौक 48 और 10 तिया 30। अगर 48 और 30 को घटाए तो कितने बालक हो गए? 18 बालक। क्लियर है दोस्तों? यानी 4 व्यक्ति, 4 मेल बराबर 18 बॉय। क्लियर है? अब जो आपके पास दोनों इक्वेशन दी हुई थी, उनको या तो हम मेल में बदल लें या तो बॉयज में। अब चूंकि दूसरा इक्वेशन में देख रहा हूं कि 4m प्लस 3b, तो 4m बराबर तो 18b है, क्यों ना सबको बालकों में बदल लिया जाए। तो 4m की जगह मैं 18 भी रख सकता हूं। तो यहां पे टोटल हो जाएगा 4m की जगह 18m और ये 3b, यानी टोटल 21b गुणे 10।
ये हो जाएगा। अब आपको काम किससे करवाना है? काम करवाना है 2m प्लस 3b। तो क्यों ना इस 4m को 2m में बदल दिया जाए, यानी 2 का भाग दे दिया जाए, तो ये 2m हो जाएगा। इधर जब 2 का भाग किया है तो इधर भी 2 का भाग होगा, तो ये 9b हो जाएगा। यानी 2m बराबर 9b। तो जब 2m बराबर 9b रखा तो 9 और 3 12b। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए b से b कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 7 पच्चे 35/2, यानी ये आ गया 35/2। 35/2 यानी कि डी ऑप्शन 17 सही 1/2 आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी करना है तो हम इस स्पीड से करेंगे, हम कोई क्वेश्चन नहीं लिख ले, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। एक बार और बता देता हूं, 12 तिया 36, 10 चौके 40 घटाया 4m, 12 चौक 48 और ये 3 दसा 30, 48 में से घटाया तो 18। अब हम या तो बॉयज में बदल देते हैं या तो मेन में। हमने सबको बॉयज में बदल के सॉल्व कर लिया। क्लियर है दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 6 मैन और 18 बॉय काम को 10 दिन में करते हैं। 26 एम और 48 बॉय काम को 2 दिन में करते हैं। तो 15 एम और 20 बॉय काम को कितने दिन में करेंगे? अब दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया था पीछे वाले क्वेश्चन में, और बोला था कि ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन से आप करिए। ऑब्जर्वेशन से करेंगे तो तेजी से होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन सोचिएगा और समझिएगा, एकदम इत्मीनान से सुनिएगा। दोस्तों जो इक्वेशंस हमें गिवन हैं उसके माध्यम से हमें अपने टारगेट इक्वेशन पर आना रहता है। यानी पहले इक्वेशन में हम कुछ गुणा भाग करके अपने लास्ट टारगेट इक्वेशन पर आ जाएं, या दूसरे इक्वेशन में गुणा भाग करके हम अपने टारगेट इक्वेशन पर आ जाएं, तो काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा देखते हैं दोस्तों, क्या 6m में कुछ गुणा भाग करके 15m तक आया जा सकता है? और क्या उसी सेम वैल्यू का 18m में गुणा भाग करके क्या 20b तक पहुंचा जा सकता है? जरा ध्यान से सोचा जाए तो सबसे पहले तो मैं ये दूसरा इक्वेशन मिटा देता हूं, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होगा। देखिएगा आप, क्लियर है दोस्तों? देखिएगा, अब देखिए 6m मेरे दिमाग में आया कि यह 25 छक्का 150, यानी अगर 6 में 2.5 का गुणा किया जाए तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 25 छक्का 150, तो 2.5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या 2.5 का 18 में गुणा करके 20 आता है? अरे बिल्कुल। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? देखिएगा 18 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था, यहाँ पे 6m और 8b है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं कह रहा था कि क्या 6 में कुछ गुणा करके 15 में आया जा सकता है? क्या उसी वैल्यू का 8 में गुणा करके 20 में आया जा सकता है? तो मेरे दिमाग में पहाड़ आया 25 छक्के 150, 150 होता है। तो चूंकि मुझे 150 नहीं 15 चाहिए, तो यानी कि 2.5 का 6 में गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा। क्या 2.5 का 8 में गुणा करने पर 20 आता है? अरे बिल्कुल आता है। 25 अट्ठे 200, तो 2.5 करेंगे तो 20 आ गया। कहने का मतलब कि पहले इक्वेशन में मैं हेर फेर करके टारगेट इक्वेशन पे आ गया। ध्यान से समझिएगा, तो आपने पहले इक्वेशन में किया क्या है? 2.5 का गुणा। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। अब आपने पहले क्वेश्चन में किया क्या है? 2.5 का गुणा। तो आपको समय निकालने के लिए 10 यानी पुराने वाले समय में 2.5 का भाग देना पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन में गुणा करते हैं तो समय में भाग देना पड़ता है। समझ में आ रही बात? अगर आपने यहाँ पे 2.5 का गुणा किया है तो समय में भाग देना पड़ेगा। समय कितना है? 10, पॉइंट हटाया 0 और ये हो गया 25 चौके 100। आंसर क्या आ गया? 4। क्लियर है दोस्तों? आपको बस देखना है कि आप पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन किसके माध्यम से आप टारगेट इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को अभी टच नहीं किया है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है।
अब देखिएगा ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं 16 पुरुष और 14 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारी नजर जाती है कि इक्वेशन बनाने के लिए कम से कम 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी 2 इक्वेशन बनने चाहिए, तभी तो हम महिला और पुरुष का कार्य क्षमता निकाल पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, दूसरी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं जिसे हम बराबर में रख के आंसर ला सकें। तो ज्यादातर लोग इसका आंसर क्या मार देते हैं, सी एन डी, भाई ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों इसका आंसर सी एन डी हो ही नहीं सकता, इसका आंसर तो आएगा ही आएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि हम अपने दिए हुए इक्वेशन में कुछ गुणा भाग करके टारगेट इक्वेशन में आते हैं, और जैसे ही हम टारगेट इक्वेशन में आते हैं तो अगर हमने गुणा किया होता है तो समय में भाग करना पड़ता है। आपने देखा था कि मैंने वहां दूसरा इक्वेशन मिटा दिया था क्योंकि मुझे केवल एक ही इक्वेशन की जरूरत है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन से हम करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन की ही जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हमें अपने दिए हुए इक्वेशन में कुछ गुणा भाग करके फाइनल इक्वेशन पे आना है। आइए देखते हैं 16 से 40 कैसे आया जा सकता है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना पहले 2 का भाग करें। अगर 2 का भाग करें तो ये क्या हो जाएगा 8, फिर इसमें 5 का गुणा कर दें तो 8 पच्चे 40। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। यानी पहले हमने क्या किया 2 का भाग, फिर हमने क्या किया 5 का गुणा, यानी ओवरऑल हमने किया है 5/2। ओवरऑल हमने किया है 5/2 यानी 2.5। क्लियर है दोस्तों। फिर समझिएगा, यानी 16 से पहले मैं 8 पर आ गया, कैसे आया 2 का भाग करके। मुझे 40 पे जाना है तो 5 का गुणा, तो पहले यानी कि मैंने किया है 2 का भाग और 5 का गुणा, यानी ओवरऑल मैंने किया है 5/2, और 5/2 क्या होता है 2.5। तो क्या यहां भी 5/2 करने पर 35 आएगा, देखते हैं। तो 14 में पहले 2 का भाग किया तो 7, फिर 5 का गुणा किया तो 35, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। कहने का मतलब ओवरऑल हमने यहां भी क्या किया है 2.5 का गुणा। आपको जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि हम अगर इस केस में गुणा करते हैं इक्वेशंस में तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, भाग करना पड़ता है। ओवरऑल हमने यहाँ पे 2.5 का गुणा किया है, 2.5 का गुणा किया है, तो समय में हमें 2.5 का भाग करना पड़ेगा। पॉइंट हटाया दोस्तों, चला गया ऊपर 0, तो 25 छक्के 150, आंसर आ गया 6। एक बार और समझिएगा दोस्तों, आपको इक्वेशन के माध्यम से टारगेट इक्वेशन पे आना था। पहले मैंने 2 का भाग किया तो 8 आया, 8 से 40 पर आने के लिए मैंने 5 का गुणा किया, यानी ओवरऑल मैंने 2.5 का गुणा किया। क्या 14F में 2.5 का गुणा करके 35 पर आया जा सकता है, बिल्कुल। तो यानी कि 2.5 का गुणा हमें करना है। अगर हमने इक्वेशन में 2.5 का गुणा किया है तो समय में 2.5 का भाग करना पड़ेगा, और समय आपका कितना है 15, तो 15 में 2.5 का भाग किया तो आंसर आ गया 6। क्लियर है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आज का वीडियो था। आज मैंने कुछ आपको, उम्मीद करता हूं कि अच्छी चीजें बताई होंगी और आपको चीजें ये पसंद भी आई होंगी। तो प्लीज अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आप ऐसा और कंटेंट चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ मैं फिर से आपको मिलने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।